हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक, एक चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एसेट लगा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है हमारा। ठीक है, क्योंकि कोई भी हम संपत्ति को हम मानते हैं तो वो मतलब एसेट हमारे मानते हैं, चाहे वो, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बाकी जो जितनी भी मशीनरी हैं, ठीक है, उन सबका सेटलमेंट करना, यानी कि वो सब चीज़ें, बाकी जो रिसोर्सेज हैं हमारे, वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको ऑपरेट करने वाले कौन है? ह्यूमन बींग्स हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जब इतना इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको प्रॉपर प्लान करना भी ज़रूरी है। अगर उसको हम प्रॉपर टाइम टू टाइम अच्छे से प्लान नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो चीज़ें हमारे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जितनी भी और हमारे बाकी रिसोर्सेज हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बींग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसको हमारी प्रॉपर प्लान करना ज़रूरी है। तो उसी को हम आज करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है, एक संपत्ति है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की, जो मतलब बाकी सब चीज़ों को क्या प्रभावित करती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आर द इम्पोर्टेंट मैनेजर फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी उसी का एक पार्ट क्या है कि उसी जो जितनी हमारी इंपॉर्टेंट एसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन की, कौन? ह्यूमन, उसकी प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमारा मैनेजर फंक्शन है वो प्लानिंग का है, तो हमारी जितनी भी, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए जो मैनेजमेंट है तो वो क्या है, उसको प्लान करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इट इंश्योर द राइट नंबर एंड द राइट टाइम एंड प्लेस who are trained and motivated to do the right time. There is generally a shortage of suitable person। यानी क्या है कि इसमें इंश्योर करते हैं हम, प्लानिंग में क्या करते हैं हम, प्लानिंग में इंश्योर करते हैं कि राइट नंबर ऑफ पीपल, यानी जितने लोगों की में रिक्वायरमेंट है, एट राइट टाइम एंड प्लेस, जिस प्लेस के ऊपर लोगों की ज़रूरत है एंड जिस टाइम, ठीक है। टाइमिंग का होता है ना कि अलग अलग हमें टाइमिंग का होता है कि आज हमें पर्सन की जरूरत है तो वो आज की पूरी हो जाए, यानी कि राइट नंबर जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, ठीक है। वो आर ट्रेंड एंड मोटिवेटेड टू द राइट टाइम्स, ठीक है। हम उसको ट्रेंड करें, हम ट्रेंड हों ऑलरेडी और मोटिवेटेड हों उस चीज़ को, यानी कि हमारे जो मैन पावर्स है उसको हम प्रॉपरली यूज़ करें, और मतलब देयर इज जनरली शॉर्टेज सुटेबल पर्सन, उस चीज़ को हम कवर करें जहाँ पे हमें लगता है कि पर्सन की क्या है, हमें शॉर्टेज है, ठीक है। जो ट्रेंड और जो मोटिवेटेड पर्सन की उस टाइम हमें कमी है, तो वो हमारी प्लानिंग क्या करता है, उसको पूरा करता है। हमें क्या आगे आने वाले फ्यूचर में ये कमी कभी ना आए कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह से हमारा अगर कोई रिटायरमेंट होने वाला है तो उसके लिए हम रखते हैं कि उसको आगे कौन कौन से पर्सन और हैं जो आगे वाली पोस्ट को संभाल सकते हैं, वो उनको ट्रेनिंग के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू हम क्या पहले से तैयार करके रखते हैं। तो हम प्रॉपर एक प्लानिंग करके चलते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि प्रॉपर प्लानिंग हो हमारी, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम है वो सामने ना आए। डेफिनेशन क्या है इसकी? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए मैनेजमेंट डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन should make from its current manpower position its desired manpower position। यानी कि ह्यूमन प्लानिंग क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजमेंट है वो डिटर्मिनेट करता है, डिसाइड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अपने जो करंट मैन पावर की पोजीशन है उसको, यानी कि जो आज की अपनी मैन पावर पोजीशन है उसको डिजायर मैन पावर पोजीशन तक लेके जाए, यानी कि जैसा जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि हमारी मैन पावर है वो वहाँ तक हो, ठीक है। यानी कि हमारा रिजल्ट है वो इससे इतना मिले तो वहाँ तक इसको हम क्या है पहुँच सकें। तो इसका डेफिनेशन था, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमें इस चीज़ को इंश्योर रखना है कि राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो ट्रेंड एंड मोटिवेटेड हों, ताकि उसको जब आने वाले टाइम में जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ को हम फुलफिल कर सकें और इस प्रॉब्लम से हम सॉर्ट आउट कर सकें जो भी अराइज हो। तो नेक्स्ट टाइम, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? सबसे पहला है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो अगर वो चाहती है कि जो उसने गोल डिसाइड किया है, जो उसने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है वो अचीव करना चाहती है,
तो वहाँ पे सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड हो कि आखिर हमारा पर्पज़ क्या है, वो एग्जैक्टली पता हो, उसी को ही ध्यान में रख के हम प्लान करें, ठीक है। उसी को आगे चल के भी हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, इस चीज़ को, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कैसे कैसे हमने इसको आगे और फर्दर डेवलप करना है, चाहे वो मतलब टेक्नोलॉजी बेस पे हो उसको, ठीक है, चाहे वो कैरियर का हो या कोई इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव का हो, मतलब कोई भी कमिटमेंट हो, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हो सबसे पहले में पर्पस होता है ना कि वो वेल डिफाइंड होता है, उसी को ध्यान में रख के ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से हम इसको क्या है आगे फर्दर लेके जाएंगे। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। किस चीज़ को डिटर्मिनेट करना कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी नीड को, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लान मस्ट इनकॉर्पोरेट द ह्यूमन रिसोर्स नीड को भी ये पता होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम द थिंकिंग विल हाउ टू बी डन इन एडवांस सो दैट द पर्सन आर अवेलेबल एट टाइम, कि हम पहले से ही, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ भी करने से पहले सोचना, तो यानी कि हम डिटर्मिनेट करके रखते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हम पहले से रेडी होते हैं, ठीक है। कि हम सोच चलते हैं कि इतनी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, डिटर्मिनेशन कर लिया हमने, उसी को ध्यान में रख के हम आज क्या है अपना जो भी रिक्रूट सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको हम क्या कंटिन्यू लेके चलते हैं। नेक्स्ट है कीपिंग मैन पावर इन्वेंट्री। कीपिंग मैन पावर इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या सोचते हैं कि मतलब लाइकवाइज की हमारा इन्वेंट्री है उसको हम क्या है कीपिंग मैन पावर इन्वेंट्री, यानी कि मतलब जो भी स्टॉक होता है उसको हम पहले से देखते हैं ना कि हमारा इतना कम हो गया, उसको हम आज ही कि टाइम से ख़त्म हो उससे पहले क्या हम उसको आगे और स्टॉक बना लें। उसी तरीके से ह्यूमन बींग का मैन पावर का क्या होता है, उसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन रखते हैं ताकि इन फ्यूचर में हम ये मतलब प्रिपेयर करते हैं कि अगर किसी पर्सन को अगर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो क्या मतलब उसको अच्छे से वो संभाल सकेगा या उस चीज़ को वो मतलब ले सकता है, कैपेबिलिटी है उसमें। तो उसी हिसाब से क्या है मैन पावर को क्या है पहले से रेडी रखते हैं और तैयार रखते हैं कि अगर इस वाली पोस्ट का काम संभालना हुआ तो हमारे पास ये लोग हैं रेडी, वो मतलब वैकेंट नहीं रहेगी, उसका काम नहीं रुकेगा। नेक्स्ट है एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मैन पावर नीड हाउ टू बी प्लान वेल इन एडवांस, सब चीज़ों की पहले से हम क्या सबसे अच्छे से प्लान किया होता है हमारा एडवांस में ही कि जो सुटेबल पर्सन हैं वो मतलब फ्यूचर में हमें इस तरह से मिलेंगे, सब कौन कौन कितने लोगों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, फ्यूचर के अंदर मतलब उसी के हिसाब से कि हम रिक्रूटमेंट है, अगर हम लगता है कि आने वाले 1 महीने बाद हमें इतने लोगों की ज़रूरत है तो वो अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो 1 महीने बाद हम उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आज ही हम अपना उसको खोज स्टार्ट कर देंगे या रिक्रूटमेंट के लिए हम डाल देंगे कि हमें पर्सन की ज़रूरत है। तो हम क्या डिमांड और सप्लाई दोनों के अंदर भी कल को फिर क्या बनी, हमें कितनी डिमांड है और सप्लाई कितनी, उसके हिसाब से अगर लगता है हमें कि इसकी बहुत सप्लाई है हमारे पास ऑलरेडी है कि अगर हमें पर्सन की ज़रूरत होगी तो हम पूरा कर सकते हैं, तो उन दोनों में हम रखते हैं कि ठीक है इसकी सप्लाई है, अगर लगता है सप्लाई नहीं है तो उसका हम पहले से डिसीजन लें अच्छे से, उसके लिए क्या हम ऑप्शन अपने पास रखें। तो प्रॉपर हम एडजस्ट करके चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन बींग्स की। नेक्स्ट है क्रिएटिंग पावर वर्क इन्वायरमेंट। हम मतलब एस्टिमेटिंग एंड एम्प्लॉइंग पर्सनल, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या हम इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं कि जो वर्किंग कंडीशंस है मतलब वो प्रॉपरली हम क्या क्रिएट करें, यानी कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दें एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाहते हैं, करना आ रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो एक उनको एक अच्छा एक सूटेबल वर्किंग इन्वायरमेंट दें, इसके अंदर वो अपने मतलब खुद के नई नई इनोवेटिव्स करें और अच्छे से काम करें। अगर वो लोग उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप हो जाते हैं, ढल जाते हैं, उसको वो इन्वायरमेंट सूट करता है, तो वो उसका रिजल्ट है वो बहुत ही बेटर निकल के आता है, क्योंकि वो लोग सेटिस्फाई होते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ, तो अपने काम पे पूरा डेडिकेशन दे सकते हैं क्योंकि उनको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है वो एडजस्ट हो गए। तो हमारे की प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस प्लानिंग के अंदर हम ये भी डिसाइड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की? ऑब्वियसली बहुत सारी इंपॉर्टेंस होंगी क्योंकि हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम प्रॉपरली प्लान करके चलते हैं तो उसके जो बेनिफिट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा, अपनी हर चीज़ में अपडेट रहेगा, ठीक है। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके चलते हैं तो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स हैं। पहला है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रॉपरली पूरा कर सकते हैं टाइम टू टाइम, अगर हम प्लान करके चलेंगे। कोई भी काम हो बिना प्लान तो होता ही नहीं, सक्सेस कर ही हो ही नहीं सकता, प्रॉपर हो ही नहीं सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, तो यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करके चलेंगे, हमें पता होगा कि हमें आने वाले टाइम में
इस तरह की एफिशिएंसी के लोग चाहिए, इसकी स्किल होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस हो, इस तरह के लोग हो, इतने एक्सपर्ट हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है। तो अगर हम आज ही आने वाले टाइम के लिए फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से हम बेटर से बेटर निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग की होगी, हमें पता होगा इतने लोगों की ज़रूरत है, इतने टाइम बाद ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है आज प्रॉपर प्रिपेयर होंगे। एक क्या होगा कि जब डिमांड क्रिएट हुई कि हमें आज ही चाहिए, उसी दिन अगर हम किसी को फाइंड आउट करेंगे ना तो उतना बेटर नहीं मिल पाए, क्योंकि फिर हमें होता है कि जैसे भी करके हम उस चीज़ को कंप्लीट करें, पूरा करें, तो फिर हम क्या है उसको बेटर नहीं निकाल पाते। और अगर हम पहले से प्लान करके चलें कि आने वाले टाइम में ये करना है, तो उसको क्या हम अच्छे से अपना देख के कि कितनी उसके अंदर हमें ज़रूरत है, पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ हम क्या पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं, जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ईजिली पूरा कर सकते हैं ह्यूमन बींग से रिलेटेड। सेकेंड है काउंटर बैलेंस इनसिक्योरिटी एंड चेंजेस। काउंटर बैलेंस एंड इनसिक्योरिटी चेंजेस के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी इनसिक्योरिटी और कोई भी चेंजेस हैं उनको मतलब प्रॉपरली एक बैलेंस में लेके आना। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए और एक जो मतलब जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, यानी कि जो मशीनरी है हमारी, जो मटीरियल है, कैपिटल है, और जो चीज़ें हैं मतलब जो ह्यूमन बींग को छोड़ के बाकी सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है, वो ह्यूमन बींग के ऊपर डिपेंड है। तो कोई भी अगर हम चेंजमेंट करते हैं तो हमें इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग है तो पहले इसकी जो अनसर्टेनिटी है ना उसको दूर करना पड़ेगा, इसकी मतलब अनसर्टेनिटी को दूर करना पड़ेगा हमें, कि जितना हो सके, जितना हमें ज़रूरत हो कि इतना हमें इसमें चेंजमेंट करना है, जितने तक वो लोग सिक्योर रहें उसी के हिसाब से हम चेंजमेंट करें, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको सही तरीके से, यानी कि बिल्कुल राइट मैनर्स में उसको यूज़ लें। अब ह्यूमन बींग का राइट मैनर में यूज़ कैसे लेंगे कि जिस पर्सन को जिस फील्ड की नॉलेज है उसको उसी फील्ड का काम दिया जाए, वो उसी में एक्सपर्ट है तो उसमें वो और ज़्यादा एक्सपर्ट होगा और उसका रिजल्ट है वो बेटर निकालेगा। राइट टाइम क्या होता है कि जिस टाइम हमें ज़रूरत है उसी टाइम उसको वो काम है। इट हेल्प्स इन चेकिंग लेबर इनबैलेंस। ये किस चीज़ में हमारे इस चीज़ को हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, जो लेबर का इनबैलेंस होता है आपस में, ठीक है, कि जो उसका प्रॉपर बैलेंस नहीं है, यानी कि असंतुलन जो बना होता है। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम इस चीज़ को चेकआउट करना कि जितने भी हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी ह्यूमन लेबर है उसका मतलब ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, यानी कि इम्बैलेंस दोनों ही होता है, कम ही नहीं होता, दोनों होता है कि अगर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा होना भी इम्बैलेंस है और उससे कम होना भी इम्बैलेंस है। तो उसका अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितने लोग चाहिए, बस ठीक है जितने आ गए उतने काम पे लगा दो, फिर वो ज़्यादा या कम है हम देखते नहीं। अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग करा होगा कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हमारे लोग ज़्यादा रहेंगे जितने रिक्वायरमेंट से तो हमें कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, और काम है उतना, जो काम 10 जने कर सकते हैं वहाँ पे अगर हम 15 लगाएंगे तो 5 लोग फ्री बैठेंगे, उस 5 का एक्स्ट्रा खर्चा है वो ऑर्गेनाइजेशन को आएगा। अगर उसी की जगह हम 5 या 7 लोग लगाते हैं जहाँ पे 10 की ज़रूरत है तो उतना जितना हमें काम चाहिए उतना फिर नहीं मिल पाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं, तो अब उसमें क्या प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल्स हैं उनको कैसे यूज़ लेना है, किस तरह किसका ऑप्टिमम और मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, और उनका प्रॉपर एक बैलेंस बना रहे, ना ही तो वो ज़्यादा हो और ना ही वो कम। नेक्स्ट है राइट साइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर मतलब रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसी के हिसाब से, कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो हम अब भी हमने इस्टेब्लिश किया हो या वो पहले से ही इस्टेब्लिश किया हुआ हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमें राइट साइज देने के लिए चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर ठीक है जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उतना हम रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऑप्शनेबल भी रखते हैं कुछ एक पर्सन। लाइक वाइज अगर किसी ने अपने कुछ भी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस में अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई उसका काम संभालने के लिए हमें एक पर्सन चाहिए हो, अगर पहले से हमें पता होगा कि इस पर्सन हमारे पास ऑप्शन में है तो वो काम हमारा नहीं रुकेगा, वो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। या किसी ने पोस्ट को छोड़ दिया हो, वैकेंट हो गई हो, या कुछ भी एक्सीडेंट हो गया हो, या पर्सन रिटायरमेंट हो गया हो, कुछ भी केस के हिसाब से, तो उस इन सब केसों के अंदर अपने को क्या है उनको चेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन फ्यूचर में हम क्या है अभी आज ही सोचेंगे कि इन फ्यूचर में कि इतना भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, तो कहीं ना कहीं हम लेके चलते हैं कि इस तरह से पर्सन हमारे पास हैं, और जो रिटायरमेंट वगैरह वगैरह इनका हमें पता होता है कि ठीक है इस टाइम बाद पर्सन को रिटायरमेंट हो जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आज ही प्रिपेयर रहें, तो उसको पूरा एक राइट साइज दे के चलते हैं हम, जिससे जो भी डिमांड हो उसको हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट है टू मीट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
टू मीट एक्सपेंशन यानी कि बढ़ाना, डाइवर्सिफाई करना जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हो। यानी कि हमारा क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो हमेशा ये चाहेगा कि उसका बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई होए, बढ़ता जाए, ठीक है, उसका वो और विस्तृत रूप है वो लेता जाए, ठीक है, उसका मतलब बढ़ता जाए। तो जो ये चीज़ें हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ है वो ईजिली हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी हम लेबर है, अगर मतलब एक एफिशिएंट, एक स्किल्ड पर्सन को हम लेके आएंगे और जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है उसी फील्ड का काम उसे दिया जाएगा, तो वो उसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा निकलेगा। और बहुत सारे लोगों की जगह ज़रूरत ही नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंट और स्किल्ड पर्सन हो, तो अगर 20 लोग हैं वो इनएफिशिएंट वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे 10 और 15 लोग एफिशिएंट और स्किल्ड होंगे, तो वो 20 लोगों का काम है वो 10 या 15 लोग ही कर जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं कि बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना और उसी के अकॉर्डिंग तैयार रखना कि जो स्किल्ड पर्सन हो तो जो भी आने वाली बिजनेस की जो भी चैलेंजेस हो उसको ईजिली फेस कर जाए, और बिजनेस है वो उसकी नीड्स को डाइवर्सिफाई करें, उस चीज़ को जो भी हमारे पास जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करें, उनको फेस ईजिली कर सकें। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड के हिसाब से, ठीक है, आज का टाइम है वो मतलब बहुत ही डायनेमिक है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें परमानेंटली चीज़ें ज़रूरत है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन और डेवलप करते जाएं ताकि किसी फील्ड में पीछे ना रहें, क्योंकि अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है टेक्निक के साथ, और उस तभी रह पाएंगे जब एम्प्लॉय उस टेक्निक को अप टू डेट जानेंगे। तो उसी के हिसाब से ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। आज ही चीज़ को कंटिन्यू लेके चलें कि टाइम टू टाइम उसको ट्रेन करते, फिर वो काम है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो ये भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू ही पॉसिबल है कि प्रॉपर प्लान किया होगा कि किस किस लोगों को हमें आगे जो फ्यूचर में काम संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी है उनकी, तो उनको किस हिसाब से ट्रेनिंग देनी है, जिस हिसाब से हमारा काम देना उस हिसाब से उनको क्या हम ट्रेन करते जाते हैं। नेक्स्ट है फुलफिल इंडिविजुअल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ साथ जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करने में भी हेल्प करता है। हम ये देखते हैं जैसे कि किसी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है, प्रमोशन करना, ट्रांसफ़र, अच्छी सैलरी, बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड हो ताकि हमें जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको हम इजीली फेस कर जाएँ। इसको प्रॉपर प्लान करके चलिए, उनको मेनटेन रखने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। हेल्प्स फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। ये क्या है, हमारे जो बजट को फॉर्मुलेट करने में यानी कि प्रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करता है। इसके अंदर देखते हैं कि सैलरी है, इसके बेनिफिट्स हैं, किस हिसाब से दिए जाएंगे, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका बजट जो तैयार करेंगे तो वो ह्यूमन बीइंग्स के अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे। कितने लोग हैं आने वाले टाइम में हमें और चाहिए होंगे, कितने लोग हैं जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, कितने लोगों को हमें एक्स्ट्रा बोनस वगैरह वगैरह कुछ इसमें इंक्रीमेंट करना चाहिए। उन चीज़ों को प्लान अगर की होंगी तो हमारा जो बजट है उसको हम इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका टू चेक जॉबलेसनेस। वो भी हम साथ साथ में क्या है चेक करते रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक सही प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रखना, ठीक है, कि हमारा कभी भी हमें ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो और वहाँ पे हम पूरा ना कर सकें और उसकी वजह से काम रुक जाए, ऐसा ना हो। इसलिए हम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ऐसी जो सर्विसेज होती हैं जहाँ पे मतलब लोगों के पास ब्यौरा होता है कितने लोग हैं वो जॉब को डिमांड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या है कि वो देखते रहते हैं कि उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से उनको जिस टाइप के पर्सन की ज़रूरत है वहाँ से उसको देखें, तो उस चीज़ को भी चेक करते रहते हैं कि हमें कितने लोगों की चाहिए। तो वो अलग अलग जो पार्टियाँ इंक्लूड होती हैं उन सबसे क्या है वो सलाह लेते रहते हैं इस बारे में कि उनके पास इस टाइप के पर्सन हैं, उनको डिटर्मिनेट करना कि हमें आने वाले टाइम में इस तरह के पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ताकि वो क्या है उस चीज़ को उस टाइम में ही पूरा कर सकें। तो जो काम हमारा अगर आज हमारी कोई भी पोस्ट वैकेंट हुई है उसको हम फिलअप कर देंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से करें, कैसे भी करें, कि वो उसी जिस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से ऐसा ही पर्सन उसको अगर दे देंगे तो हमारा काम रुकेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से होगा। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना हो, चाहे प्रॉपर बैलेंस बना के रखना हो इंस्कोर्टिव चेंजेस के अंदर, लेबर को चेक करना हो कि वो इम्बैलेंस तो नहीं है, राइट साइज देना, ह्यूमन रिसोर्सेज को बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में, एक्सपेंड करने में, ट्रेनिंग डेवलप करना, एम्प्लॉयज़ को उनकी इंडिविजुअल नीड को भी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी में भी हेल्प करता है, चाहे वो बजट प्रिपेयर करना हो या जॉबलेसनेस को भी चेक करना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो नेक्स्ट है इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट
प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो इसकी प्रोसेस क्या है इसको प्लान करने के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसको एक प्रोसेस ही माना जाता है कि जो भी हमारी बिजनेस के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो काम पे हैं या जो काम करते हैं, ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर एक प्लान के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या है उस चीज़ को हम लेके चलते हैं, ताकि जिस हिसाब से जैसा हमें रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें हमारी फुलफिल हो सके, और जो भी हमारे लॉन्ग टर्म तक हम प्रॉफिट कमाएं, ह्यूमन बीइंग भी जो जुड़े हुए हैं वो भी लॉन्ग टर्म तक इस चीज़ों का बेनिफिट उठाएं, और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है लॉन्ग टर्म तक इस चीज़ के बेनिफिट लेता रहे। फर्स्ट है इसका एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्लान एंड पॉलिसी। एनालाइज, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करें, सबसे पहला काम होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको एनालाइज करना, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है, हमने क्या अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना, ठीक है, जो भी हमारी नीतियाँ होंगी उसको प्लान बनाना, और उसी के हिसाब से हम क्या पॉलिसी मेंटेन करें, और ये सब चीज़ें क्लियरली पता हूँ इसके बारे में, सब लोगों को भी पता हो जो इसके जुड़े हुए हैं, और जो सबसे मैनेजमेंट अगर वो प्लानिंग करना चाहती है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसने क्या अचीव करना है, इन फ्यूचर में उसकी क्या डिमांड रहेगी, इन फ्यूचर उसके इस ऑब्जेक्ट को उसने कितने टाइम में लेना है, उसका फ्यूचर से क्या रिलेट है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के और फ्यूचर को भी ध्यान में रख के प्लान एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो क्या है उसको एक्सपेंड करना हो और आगे उसको डेवलप करना हो, या कोई टेक्नोलॉजिकल हो या फाइनेंस का हो या मार्केटिंग का हो, किसी भी तरीके का हो, हम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा एनालाइज करके अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की और जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड्स को ध्यान में रख के हम प्रॉपर एक प्लानिंग बनाएं, प्रॉपर उनका एनालाइज करने के बाद चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स हो या इंटरनल सोर्स हो उनको भी स्टडी करके अच्छे से, और हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना कि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसी के हिसाब से प्लान और पॉलिसी प्रिपेयर करना, और जो हमारे जो ह्यूमन सोर्सेज हैं उनका हम पहले से फोरकास्ट करते शुरू कर देते हैं कि हमें इतने लोगों का हम एक पहले से अनुमान लगाते हैं कि इतने लोगों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, तो वो ऑब्जेक्ट के और प्लान और पॉलिसी को एनालाइज करने के बाद उसकी पूरी स्टडी करने के बाद ही हमें पता चलता है। इसका नेक्स्ट फोरकास्टिंग ह्यूमन सोर्स डिमांड। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव प्लान और पॉलिसी क्लियर हो गए हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा ये आता है कि फोरकास्ट करना ह्यूमन सोर्स, यानी कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जो भी प्लानिंग करते हैं ना तो वो हम फ्यूचर के लिए ही करते हैं, क्योंकि जो हो गया पीछे उसकी क्या प्लानिंग है वो तो हो चुका है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो पीछे हो गया उसको ध्यान में रख के आने वाले टाइम के लिए हम सचेत हो सकते हैं। तो प्लानिंग है वो फ्यूचर के लिए होती है, एट प्रेजेंट तो चल रहा है तो उसके अंदर तो हम ऑन द स्पॉट जो काम कर रहे हैं वही होगा, इसलिए हमेशा जो है प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है। तो हम फोरकास्ट करते हैं हमारे ह्यूमन सोर्स डिमांड को, यानी कि आज के टाइम के हिसाब से हमारा बिजनेस है वो कितना चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, उसको हमने आगे कितना एक्सपेंड करना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया, उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि कितने हमें राइट है वो पर्सन्स की ज़रूरत है, ठीक है, सही जो क्वालिटी के पर्सन्स हमें मिले उसके हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए होगा, और आने वाले टाइम में किस किस पोस्ट के लिए कैसे कैसे पर्सन चाहिए होंगे, किस क्या क्या हमारे उसके लिए चीज़ें रहेंगी, तो उन डिमांड को भी हम पहले फोरकास्ट करके चलते हैं कि हम पहले से हमें पता हो कितने लोगों की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को हम प्रिपेयर करके रखेंगे स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और सिलेक्शन के बेस पे हम अपना ऑप्शन में रखेंगे उनको, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ को हम पूरा कर सकें। तो उसके हिसाब से हमारे कोई भी होगा, हमें एम्प्लॉयज़ के अंदर नीड के अकॉर्डिंग कई बार क्या चेंज भी करना पड़ता है, या कोई जब डेथ हो जाए तब हमें करना पड़ता है, या कोई रिटायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, तो अगर कई बार हमें कैपेबिलिटी के हिसाब से भी उनमें छांटने पड़ते हैं, उसमें उसकी जो एम्प्लॉई है उसकी प्रोडक्टिविटी किस हिसाब से है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए, या कुछ भी अगर ज़्यादा टर्नओवर है तो उस चीज़ को देखने के लिए एम्प्लॉयज़ की, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल हो, दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो हम पहले फोरकास्ट करके चलते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, चाहे वो मैनेजरल है अपने जजमेंट के हिसाब से, ठीक है, यानी कि अपने सारी एक्टिविटी को ध्यान में रख के मैनेजर क्या है अपनी खुद जज करता है कि उसको इतने पर्सन है वो और चाहिए होंगे, एट प्रेजेंट जो काम चल रहा है और फ्यूचर में जो उसका प्लान है जिस काम को वो करना चाहता है, तो उसी को ध्यान में रख के उस मतलब मैनेजर की अपनी जजमेंट होगी, जो वर्क स्टडी टेक्निक्स है उसको भी वो देखता है कि उसके जो वर्क है, ठीक है, उसको वो किस तरह से मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के बाद उसी मेजरमेंट के हिसाब से कि फ्यूचर में
इन एक्टिविटीज़ के अंदर और क्या क्या उन्हें एडिशन करना है या किस तरह के पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो रेशियो ट्रेंड एनालिसिस हो, रेशियो के बेस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन है और जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका रेशियो के हिसाब से, यानी कि एक एम्प्लॉय है वो कितना प्रोडक्शन कर देता है और फ्यूचर में हमें कितनी प्रोडक्शन चाहिए, उसी के हिसाब से हम फोरकास्ट करते हैं। चाहे वो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हो, उसी के हिसाब से हम क्या जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं अलग अलग, उनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं उनका मॉडल्स का यूज़ करके कि हमारी आने वाले में जो डिमांड है वो कितनी है, उसका हम पहले से एक्सपेक्टेशन करते हैं, फोरकास्ट उसको प्लान करते हैं कि इतनी डिमांड हो सकती है, उसको हम डिटर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं। या फिर हम कोई डेल्फी टेक्निक्स है उसको लगाते हैं कि जिसमें एक्सपर्ट लोगों से हम क्या सलाह लेते हैं कि जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको इकट्ठा करके हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सब लोगों के जो भी जवाब आएंगे, जो भी सलाह हम करते हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये सब मिल के डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं, तब हम इसका क्या डिसीजन लेते हैं। कहने का मतलब कि चाहे वो कोई भी तरीके हो, चाहे वो मैनेजर टेक्निक्स हो या कोई वर्क स्टडी के थ्रू या रेशियो के थ्रू या डेल्फी टेक्निक्स या कोई और टेक्निक्स हम लगाते हैं, तो उसके थ्रू हम करते क्या हैं कि हम फोरकास्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड का, कि आने वाले टाइम में हमें कितने ह्यूमंस की डिमांड हो सकती है, हमें ज़रूरत पड़ सकती है, उसका फोरकास्ट करते हैं प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। डिमांड के बाद हम क्या करते हैं, सप्लाई, इसको भी डिटर्मिनेट करते हैं हम कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सप्लाई को डिटर्मिनेट करना, पहले से उसको भी फोरकास्ट करना, देखना कि जो हमारे प्रेजेंट है आज की कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं कि कितना साइज़ है, किस क्वालिटी का, उसके हिसाब से कि हमें चाहे वो इंटरनली पूरा करना है एक्सटर्नली, इंटरनली हमारे कितने लोग हैं और एक्सटर्नली वो मतलब फ्यूचर में कितने हैं, तो उसकी सप्लाई को देखते हैं हम कि आज इस पे काम करने वाले कितने लोग और फ्यूचर में कितने हो सकते हैं। तो जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसकी हम एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि उसकी सप्लाई है वो कितनी हो सकती है, एट प्रेजेंट उसकी सप्लाई है वो कितनी है और एक्स्ट्रा हमें कितनी हो चाहिए होगी। तो सप्लाई की बेसिस डिसीजन लेते हैं। अगर उस काम के लिए, एक काम के लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हमारी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से या फिर हमारे जो और पोटेंशियल एडिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को कि हमारे पास कितने ऑप्शन और हैं, हमें लगता है कि जो भी हमने कोई पिछले सेक्शन के अकॉर्डिंग या हमने कोई ट्रांसफ़र के हिसाब से भी हमारे पास हैं ऑप्शन के इसे जो हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। या हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी कमी है तो उसी के हिसाब से हम डिसीज़न लेते हैं। सप्लाई को देखते हैं कि सप्लाई कितनी है तो उसको हमें प्लान करता है, ये सप्लाई अच्छी है तो हमें इतना ज़्यादा जो प्रोसेस लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एम्प्लॉयज़ को वहीं से क्या ले लेते हैं। अगर हमें लगता है कि सप्लाई कम है तो हमें फिर उस चीज़ों के लिए और थोड़ा और ब्रॉड होना पड़ता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग और एस्टिमेटिंग नेट HRD ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। तो इसके वो आर है वो सॉरी गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे डी आएगा, HRD ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। तो इसके अंदर क्या है कि हमने जो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग एंड जो डिमांड एंड सप्लाई है उन दोनों को एस्टिमेशन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डिमांड और सप्लाई के बीच का डिफरेंस, गैप, ठीक है। ये डिफरेंस है वो मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम उसको मेजर करते हैं। उसके बाद हम एस्टिमेट करते हैं नेट हमारा ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को, वो हमारा यानी कि एक शुद्ध मानवीय संसाधनों की मांग है वो कहलाता है। कि टोटल हमारी इतनी डिमांड रहेगी, जो डिफरेंस रहेगा हमारा डिमांड एंड सप्लाई को उसको हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डिटर्मिनेट करते हैं, डिसाइड करते हैं, ताकि उसकी ना तो वो ज़्यादा रहें और ना वो कम रहें। प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग बना के चलते हैं हम, उसी के हिसाब से हमें एस्टिमेशन लेके चलते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इतना हमारे पास एक्सेस भी ना हो और शॉर्टेज भी ना पड़े। उस हिसाब से कि हम ऑप्शन भी रखते हैं लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में नहीं रखते, उसको प्रॉपर मेजर करने के बाद एक प्रॉपर प्लानिंग के प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या उसको हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HR प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करना। जो हमने नेट जो इसकी जो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को डिसाइड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना आता है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग को डिसाइड करना, डिटर्मिनेट करना, इम्प्लीमेंट कर देना कि जो हमने डिसीजन लिया उसको आगे अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो उसमें हम क्या प्रॉपर देख के कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उसकी हमारे पास प्रॉपर है अमाउंट, और जो भी हम आगे प्रोग्राम करते हैं कि कोई हमें आने वाले टाइम में भी कमी ना हो, जो भी हमारा रिसोर्सेज रहे जिस भी हिसाब से, चाहे हमें उसमें क्या है
दूसरे डिपार्टमेंट से कि एक कई बार क्या होता है कि हमें एक डिपार्टमेंट पे रिसेंटली किसी जरूरत पड़ गई है, तो उस चीज़ को अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो अगर वहाँ वो पोस्ट वेकेंट हो जाती है तो चाहे हम दूसरे डिपार्टमेंट से उसको ट्रांसफर करके या किसी और चीज़ों से उसको सेंटर नहीं करके जो दूसरे कार्य जो वर्क है वो कर रहे हैं उनमें से लेके उस कमी को पूरा कर सकें, उस चीज़ को हम क्या कंटिन्यू रखें। तो प्लान हमारा होगा कि एक टाइम के लिए अगर हमारे पास ये चीज़ें ना भी हो तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू लेके जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका कंट्रोल एंड अप्रेजल ऑफ एचआर प्लान। हमारा ये लास्ट प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कंट्रोल एंड अप्रेजल। कोई भी काम हो उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और अप्रेजल यानी कि इसके अंदर अपने मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, चेकिंग करते हैं उसकी जो भी हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितनी भी प्लानिंग है तो उसका जो भी हमने प्लान किया भी हम फ्यूचर के लिए करते हैं, उसमें इसको अगर हम इवेल्युएट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे और उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो जो हमने प्लान बनाया है वो सक्सेस नहीं होगा, वो पूरा नहीं हो सकता। यानी कि जो भी हमारी प्लानिंग है, जो स्टार्टिंग से हम लेके चले थे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे अचीव करें, ये जो काम है वो मतलब एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये तो हम किसके थ्रू चेक करेंगे, अप्रेजल के थ्रू, यानी कि उसका इवैल्यूएशन करके हम चेकआउट करेंगे कि कहाँ पे कमी आ रही है ताकि उसको हम पूरा कर सकें और प्रॉपर उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। इवैल्यूएशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि जो चीज़ें जिस हिसाब से हमने प्लान किया था उस हिसाब से वर्क नहीं हो रहा है, तो उसका जो भी वर्क हमें डिसीजन लेना होगा उसको हम क्या है डिसीजन लेंगे और एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट करेंगे ताकि वो जो भी हमारी प्लानिंग्स हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए वर्क करें और जो हमने प्लान बनाया है वो सक्सेस हो। तो उसके ऊपर कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम प्रॉपर क्या है उसके इवेल्युएट करके और उसको कंट्रोल करके चलते हैं ताकि जो प्लान हमने किया है ह्यूमन रिसोर्सेज को हम के कंप्लीट कर सकें, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हों उसको हम ईजिली फेस कर सकें। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और प्रोसेस होता है, बाकी जो हमारे नेचर होता है, इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट जो भी फंक्शन होते हैं, जो उसके पॉइंट हो आप कैसे भी लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रोसेस होता है जिस हिसाब से हमने तैयार किया स्ट्रक्चर, मोस्टली आप कोशिश करें कि इसी हिसाब से तैयार करें। एक तो इसे अटेम्प्टेशन बहुत अच्छी होती है, दूसरा जब भी प्रोसेस लिखें चीज़ें ध्यान में रखें कि प्रोसेस है वो हमेशा स्टेप टू स्टेप चलती है, इसमें हम स्टेप ऊपर नीचे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। यानी कि सबसे पहले अगर हमने एनालाइज किया ऑब्जेक्टिव प्लान पॉलिसी, तो उसके बाद हम फोरकास्ट करेंगे ह्यूमन डिमांड को, उसके बाद हम फोरकास्ट करेंगे ह्यूमन सोर्स की सप्लाई को, और उसके बाद हम ये काम कंप्लीट होने के बाद क्या है हम ह्यूमन सोर्स प्रोग्रामिंग है एस्टिमेट करते हैं हमारी ह्यूमन सोर्स जो डिमांड है उसको। देन उसके बाद हम क्या करेंगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एचआर प्लान को, और उसके बाद जो लास्ट हमारा कंट्रोल एंड अप्रेजल ऑफ एचआर प्लान होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।